काम बीजेपी ने नहीं किया जिससे ये लगे कि उनको आगे बढ़ाया जा रहा। आप देखिए जिस तरह विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद राज्यसभा के चुनाव भी देखने को मिले, MLC के चुनाव हुए, योगी सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन कहीं भी अपर्णा यादव का जिक्र नहीं हुआ। साथ में बीजेपी के अंदर भी उनको ना तो कोई इस्तेमाल के लिए बीजेपी लेके आई है, तो हो सकता है कि अपर्णा यादव अपना दामन छुड़ाती हुई बीजेपी से नजर आए। आपने जो बीते बयान में सुना होगा कि मैनपुरी पर जब चुनाव लड़ने की बात आती है, उनसे पूछा जाता है, कहती नहीं, मैनपुरी में मैं नहीं जाऊंगी, मेरा परिवार वहां चुनाव लड़ता है, मैं उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकती। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। मुलायम सिंह यादव का परिवार, नेताजी की 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी से अखिलेश यादव, दूसरी पत्नी से प्रतीक यादव। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव। पूरा परिवार था। शिवपाल यादव चाचा, उनके बेटे आदित्य यादव, पूरा परिवार मौजूद था। लेकिन विधानसभा चुनाव यानी कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ये परिवार टूट जाता है। टूटने की वजह कई बताई जाती हैं, लेकिन उन कारणों को उजागर ना करते हुए अपर्णा यादव, जो भारतीय जनता पार्टी में 2022 के चुनाव से पहले शामिल हो जाती हैं, वो अपर्णा यादव कहती हैं कि मैं पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधाराओं से प्रभावित रही हूं और उनकी ही विचारधाराओं के चलते मैंने समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने का फैसला किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के 2 साल बाद भी अपर्णा यादव वो कद साबित नहीं कर पाई जो कद OP राजभर का नजर आता है, जो कद जयंत चौधरी ने आते ही साबित कर दिया, वो कद जो भारतीय जनता पार्टी में सहयोगी दलों के बारे में बात करें तो अनुप्रिया पटेल का है। लेकिन अपर्णा यादव अभी भी कई चुनाव जीत जाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी उन पर दाव आजमाती हुई नजर नहीं आती है। समाजवादी पार्टी का हिस्सा थी अपर्णा यादव, तो 2017 में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा कैंट सीट से, लेकिन कैंट सीट से चुनाव जीत नहीं पाई। उस दौरान कहा गया कि कैंट सीट पर अपर्णा यादव को जिताने के लिए पूरा परिवार दमखम दिखाने के लिए आ गया। पूरा परिवार की बात करें तो मुलायम सिंह यादव भी नजर आए, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव, उनके पति प्रतीक यादव, उनके बच्चे और यहाँ तक कि उनकी माँ अम्बी बिष्ट की बात करें तो वो भी मौजूद नजर आए। लेकिन उसके बावजूद अपर्णा यादव को ये लगा कि समाजवादी पार्टी में डिंपल यादव का कद बढ़ता जा रहा है। मैनपुरी सीट उनको मिल चुकी थी, लेकिन अपर्णा यादव को कोई भी जीत हासिल होती हुई नजर नहीं आ रही थी, तो उन्होंने छोड़ने का फैसला लिया। लेकिन हाल ही की बात करें तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव गुजरा है, हाल ही में विधान परिषद का चुनाव गुजरा है, हाल ही में लोकसभा का चुनाव नजदीक है। स्टार प्रचारक की लिस्ट भी जारी की जाती है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों का ऐलान भी किया जाता है, लेकिन तमाम जगहों पर अपर्णा यादव का नाम नहीं, स्टार प्रचारक की लिस्ट में नाम नहीं है। लोकसभा के लिए सीट अभी तय नहीं है, राज्यसभा के लिए आगे नहीं की गई, विधान परिषद के लिए आगे नहीं की गई। राज्यसभा के लिए आगे की जाती तो फौरन सांसद बन सकती थी, तुरंत सांसद आराम से बन जाती और अपनी आवाज को संसद में उठाती हुई, राज्यसभा में उठाती हुई अपर्णा यादव नजर आती। लेकिन भरोसा नहीं जताया गया और इसी वजह से अपर्णा यादव को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के लिए रायबरेली और केसरगंज की सीट अभी बची हुई है, तो क्या ऐसे में अपर्णा यादव पर भरोसा जताया जा सकता है या नहीं? इससे जुड़े हुए जब सवाल पूछे जाते हैं तो मेरे सहयोगी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। अपर्णा यादव के बारे में जब भी जिक्र होता है तो यही बात को लेकर होता है कि बीजेपी उनको किस तरह से आने वाले दिनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो बढ़ाती हुई नजर आएगी। 2-2.5 साल का वक्त हो गया। नाज़मीन, आप भी देख रहे होंगे, हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे कि अपर्णा यादव को लेकर कोई भी सोच या कोई भी इस तरह का काम बीजेपी ने नहीं किया जिससे ये लगे कि उनको आगे बढ़ाया जा रहा। आप देखिए जिस तरह विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद राज्यसभा के चुनाव भी देखने को मिले, MLC के चुनाव हुए, योगी सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन कहीं भी अपर्णा यादव का जिक्र नहीं हुआ। साथ में बीजेपी के अंदर भी उनको ना तो कोई पद दिया गया, ना कोई ऐसा कह सकते हैं उनको
जो है काम दिया गया जिससे लगे कि हाँ अपर्णा यादव कोई बीजेपी के अंदर बड़ा काम करती हुई नजर आने वाली है। तो कई तरह की चीजें हैं जिसको लेकर अब ये कयास लगने लग गए हैं कि अगर अपर्णा यादव को सिर्फ नाम के इस्तेमाल के लिए बीजेपी लेके आई है तो हो सकता है कि अपर्णा यादव अपना दामन छुड़ाती हुई बीजेपी से नजर आए। आपने जो बीते बयान में सुना होगा कि मैनपुरी पर जब चुनाव लड़ने की बात आती है उनसे पूछा जाता है, कहते नहीं मैनपुरी में मैं नहीं जाऊंगी, मेरा परिवार वहां चुनाव लड़ता है, मैं उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकती, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर आप मुझे चुनाव लड़वाना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं प्रियंका गांधी का मुकाबला करने के लिए और मैं रायबरेली में जाकर चुनाव लड़ूंगी। लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक हैरानी की बात यह है कि एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है, अजीब सा एक सन्नाटा पसरा हुआ है अपर्णा यादव को लेकर, जिससे यह लगता है कि बीजेपी शायद अपर्णा यादव को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात, क्योंकि रामपुर में जब अपर्णा यादव पहुंचती है कहती है कि देखिए योगी सरकार में गुंडे मवालियों के ऊपर पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं अगर अखिलेश सरकार की बात करें तो वहां पर जो पुलिस का इस्तेमाल होता था वो बहस पकड़ने के लिए होता था। तो इस तरह की बातें करें कहीं ना कहीं माहौल बनाना चाहती है कि ना सिर्फ मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं बल्कि मैं भाषणबाजी भी कर सकती हूं अगर आप ये चाहते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं उन्होंने पूरी तरह से ये अपने आप बारे में बता दिया है कि चुनाव लड़ने को लेकर ना सिर्फ वो कह रही हैं बल्कि पूरी तरह से तैयार भी हैं। अब यहाँ पर बीजेपी क्या वाकई उनको किसी सीट से चुनाव लड़वा सकता है? क्योंकि कैसरगंज में जो जिक्र आपने किया, कैसरगंज में लगातार इस बात को लेकर जो है चर्चाएं गर्म है, खासकर उत्तर प्रदेश में, कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आखिर बीजेपी इतनी मेहरबान क्यों है, आखिर क्यों बीजेपी के अंदर इतना डर का माहौल है कि कल भी आपने देखा कि जब वो कोर्ट के अंदर जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा काम करके जा रहे हैं, चेहरे पे मुस्कान है, हंसी है और तमाम तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर उनकी वो पैठ जो मजबूत है कि उनको फर्क नहीं पड़ता। जब उनसे टिकट के बारे में पूछा जाता है वो कहते हैं वो तो राम ही जानता है। तो ये जो चीजें हैं वो ये बताती है कि उनकी जो दबदबा कायम करने की बात वो करते थे वो अभी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दबदबा मेरा अब भी कायम है, क्योंकि 26 तारीख को अप्रैल को शायद उनके खिलाफ जो मामला चला उसको कोई फैसला आ सकता है। उसके बाद जो नामांकन की प्रक्रिया है कह सकते हैं कैसरगंज की, वो भी शुरू होने वाली है। तो अब क्या बीजेपी सिर्फ कह सकते हैं उनको रोकने का मकसद यही है कि जो 1-2 चरण के चुनाव हो जाएं उसके बाद उनका नाम डिक्लेयर किया जाए ताकि कोई भी नुकसान बीजेपी को ना हो? इसको लेकर लगातार चर्चा है। वैसे में क्या डिम्पल जो अपर्णा यादव है क्या वो भी एक बड़ा नाम हो सकती है? क्योंकि रायबरेली और कैसरगंज दोनों जगह पर अपर्णा को लेकर एक खबर जरूर चल रही है, क्योंकि बीजेपी के अंदर खाने से जो खबर है नाज़मीन वो ये है कि बीजेपी हो सकता है कि यहाँ पर कोई महिला चेहरा उतारकर कहीं ना कहीं जो दाग उनके ऊपर लगे हुए उसको खत्म कर। रायबरेली या फिर केसरगंज पर जो सस्पेंस बना हुआ है उस पर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव को हो सकता है कि टिकट ना दिया जाए। अपर्णा यादव को टिकट ना दिया जाए उसके बाद यहाँ पर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने दरवाजे खोल दिए हैं। चाचा शिवपाल यादव ने तो मीडिया के सामने ऐलान तक कर दिया है कि वो हमारे घर की बहू है, हमने जो संस्कार सिखाए हैं वो उनका पालन कर रही हैं। यहाँ पर शिवपाल यादव कहते हुए नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नारी के नाम पर वोट मांगती है लेकिन नारी का सम्मान नहीं करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य का अपमान किया, अब अपर्णा यादव का अपमान करती हुई नजर आ रही है। तो शिवपाल यादव ने कहा कि अगर वो आना चाहती हैं तो समाजवादी पार्टी में उनकी वापसी हो सकती है। इसी को लेकर चर्चाएं चल रही कि अपर्णा यादव की मां यहाँ पर मदद कर सकती है। अम्बी बिष्ट की बात करें तो वो यहाँ पर आकर अपर्णा यादव को समझा सकती हैं, एक इमोशनल कार्ड खेला जा सकता है ताकि वो समाजवादी पार्टी में वापस शामिल होते हुए नजर आए। अम्बी बिष्ट की बात करें तो वो अपर्णा यादव की मां तो हैं लेकिन कई बड़ी जिम्मेदारियों को भी निभाती हुई नजर आती हैं। आपको बता दें कि वो लखनऊ नगर निगम की बात करें तो वहां पर एक अधिकारी के रूप में कार्यरत रही हैं, तबादला भी उनका हुआ है और ऐसे में कई तबादले हुए लेकिन अधिकारी के रूप में वो काम करती हुई नजर आई हैं। ऐसे में चर्चा चल रही है कि क्या अखिलेश यादव के साथ मुलाकात करते हुए अपर्णा यादव की मां नजर आ सकती हैं? क्या यहाँ पर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में एंट्री कर सकती है? इन तमाम सवालों के जवाब में आपकी क्या राय बनती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।